तो ये देख सकते हो आप गांव में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है आज, और कल रात से ये बारिश हो रही है। तो बहुत ही ठंडा मौसम हो रखा है गांव में। मैंने तो नहाने के लिए अपने लिए गर्म पानी किया और तब नहाया। ऐसा लग रहा मानो जैसे जनवरी और दिसंबर का महीना हो, जबकि ये मई का महीना। तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है मई में, लेकिन ये आप देख सकते हो कितनी बारिश हो रही है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। और जो हमारी वीडियो रोज़ देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं हूं अपने गांव जखंड में। तो यहाँ कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है गांव में, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। जबकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ रज़ाई लेने का मन कर रहा है गांव में, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है कि मौसम एकदम बिल्कुल ठंडा हो चुका है गांव में। ये आप देख सकते हो। और ये जो हमारे गांव सारी के खेत हैं, तो आजकल धान की बिजाड़ बोई जा रही है, क्योंकि अगले महीने तक रुपाई का काम शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे सारी के खेत आप देख सकते हो। और आम तो इस साल बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि पिछले साल इतने आम आए कि लोग उनको खा नहीं पाए। लेकिन इस साल एक भी पेड़ आम का नहीं आ रखा है। और ये हमारे सारी के खेत। और ये जो लीची का पेड़ है, इसमें लीची तो आ रखी है, केवल लीची आ रखी है इस साल। और आम के पेड़, आम बिल्कुल नहीं आ रखा इस साल। और लीची तो थोड़ा बहुत आ ही रखी है। यह है चकोतरे का पेड़, चकोतरे भी थोड़ा थोड़ा लगे हुए हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है जहाँ से हम पानी भर के लाते हैं, यहाँ हमारा गदेरा है गांव का। तो यहीं से पहले सारे लोग पानी भर। ये सारे आप देख सकते हो आम के पेड़, लेकिन आम बिल्कुल किसी भी पेड़ में आम नहीं आ रखा इस साल। और आम के, और ये केले लगे हुए हैं। केले के पेड़ भी बहुत अधिक मात्रा में हैं हमारे गांव में। हर घर में नल लग चुके हैं, तो गधेरे बहुत ही कम जाते हैं लोग।
तो दोस्तों ये जो पानी है ये हमारे गांव का, यहीं से पहले सारे लोग पानी भर के ले जाते थे। और ये आप देख सकते हो आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि मई में बहुत ही कम बारिश होती थी। और एक दिन तो पूरा गधेरा इतना भर के आया। ये जो हमारा टैंक आप ये देख सकते हो, जो जिससे सारी के लिए पानी जाता था खेती के लिए, ये पूरा मलबा और पानी से भर गया है। क्योंकि उस दिन पानी इतनी ज़्यादा तेज़ मात्रा से आया कोटगीर से। तो कोटगीर है हमारा ऊपर, जहाँ से लोग लकड़ी और घास लाते हैं, वहाँ कोटगीर नामक टोक बोला जाता है। तो वहाँ ऊपर से इतनी अधिक मात्रा में पानी आया कि पूरा टैंक आप ये देख सकते हो मलबे और पानी से भरा हुआ है। तो अब इसकी सफाई की जाएगी, उसी के बाद ये सही हो पाएगा। और दोस्तों ये ठीक नीचे आप देख सकते हो ये मच्छी का तालाब यहाँ पे बन रहा है। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई उस दिन, यहाँ भी तालाब के अंदर भी मलबा भर चुका है। तो इतनी ज़्यादा उस दिन बारिश हुई थी कि ये तालाब भी भर चुका मलबे से। और ये पुल आजकल नया बना है हमारे गांव में। तो पहले यहाँ पे नीचे से जाना पड़ता था, लेकिन कभी गधेरा बढ़ जाता था तो लोगों की बहुत ही दिक्कत होती थी। जो घास और लकड़ियाँ लोग हमारे गांव के लाते थे, और इधर तैधार जो है, तैधार के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब ये पुल बन चुका है यहाँ पे, तो इससे सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा हो चुकी है यहाँ पे। और लोग सीधा बाइक तैधार ले जा रहे हैं आजकल। तो मतलब गांव का विकास इसी तरह से होना चाहिए, जिससे लोगों के लिए सुविधाएं हो। ये आप देख सकते हो गधेरे का हाल, इतना ज़्यादा मात्रा में उस दिन पानी आया, चारों तरफ मलबा ही मलबा भर गया था गधेरे पे। तो ये है कंडाली, जिसको हम लोग गढ़वाली भाषा में कंडाली बोलते हैं, और इसको बिच्छू घास भी बोला जाता है। तो ये कंडाली अगर किसी के हाथ में लग जाए तो बहुत ही ज़्यादा झंझनाहट करती है ये, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाई का काम भी करती है। हर लोग इसकी सब्जी भी खाते हैं, बहुत ही गर्म होती है इसकी सब्जी। और इसके रेशों से आजकल कपड़े, जैकेट भी बन रही है कंडाली के रेशों से। तो ये एक रोज़गार का जरिया भी हो सकता है अगर कोई इस पर करना चाहे। और इसकी आजकल चाय पत्ती, इसके पत्तियों को सुखा के चाय पत्ती, ग्रीन टी का काम भी कर रही है। और बहुत ही इसकी चाय पत्ती जो है करीबन 3000 रुपये किलो बिकती है। विदेशों में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा मांग है इस कंडाली की, और हमारे गांव में तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंडाली होती है। और दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये है कड़ी पत्ता,
जो कि कढ़ी में, सब्जियों में डाला जाता है। तो ये हमारे गांव में बहुत ही अधिक मात्रा में कड़ी पत्ता पाया जाता है। इसको जब गांव में पकौड़ियाँ बनती है आलू की, तो उसमें भी डाला जाता है, तो बहुत ही खुशबू इसकी आती है। और आप इसको कड़ी पत्ते को, और हमारे गांव में तो इसको गंदेला बोला जाता है, तो इसको आप सुखा के भी खाने में यूज कर सकते हो। और दोस्तों ये है टेमरू, जिससे जो हमारे कोलगेट पेस्ट होते हैं उसमें भी ये डाला जाता है टेमरू। और इसके बीज जो होते हैं वो मसालों के काम आते हैं, और बहुत ही कॉस्टली इसके बीजों के मसाले होते हैं, जो कि 5 स्टार होटलों में उसका यूज किया जाता है। हमारे पहाड़ों में या गांव में तो किसी को इतनी जानकारी है नहीं किसके बीजों का क्या प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके बीजों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। हमारे गांव में तो केवल इसके जो डंडे होते हैं वो देवता के लिए उन पे झोली लगाई जाती है, बस उसी काम आता है टेमरू। लेकिन बाहर इसकी बहुत ही मांग है इनके बीजों की। तो ये आप देख सकते हो टेमरू। तो इसका दंतून बनाया जाता है। आप इसको दांतों पे रगड़ो इसके दंतून को, तो बहुत ही अजीब सा स्वाद इसका आता है। और शायद जो हमारे दांतों पे कीड़ियाँ लगी होती है वो शायद इसके रस से मर जाती हैं। तो इसका प्रयोग ज़रूर करें। अगर आपके गांव में टेमरू हो तो इसका दंतून डेली इसको यूज करें। तो दोस्तों ये जो जगह है, ये ऊपर से पूरा पत्थर बहुत आगे तक बढ़ा हुआ है, तो इसको हम उड़ियार बोलते थे, गांव में उड़ियार बोलते हैं गांव की भाषा में। तो जब बारिश या धूप लगती है तो लोग ठीक इसके नीचे बैठ जाते हैं ताकि उन पे बारिश या धूप ना लगे। तो गांव में बहुत ही उड़ियारों का प्रयोग होता है गांव में। तो मैं ये उड़ियार के नीचे बैठ चुका हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ा बहुत बारिश हो रही है, और अगर जैसे धूप भी लगती है तो लोग ठीक इस उड़ियार के नीचे ऐसे बैठ जाते थे ताकि गर्मी ना लगे और बारिश ना पड़े। तो पूरे पत्थर का होता है, पत्थर चारों तरफ से होता है उड़ियार के। तो गांव के लोग जब लकड़ी घास के लिए जंगलों में जाते थे तो ऐसे सारे जंगलों में उड़ियार होते हैं, तो उसके नीचे बैठ जाते थे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो गांव में कितनी रौनक है। तो मेरा बोलने का ये है, आजकल जितने लोग भी हमारे गांव के, कोई देहरादून, कोई श्रीनगर, कोई दिल्ली, कोई कहीं रहता है, तो अब छुट्टियां पड़ने वाली हैं स्कूलों की, बच्चों की। तो उनको आप 15 दिन के लिए अपने गांव में लाएं और पिकनिक के रूप में गांव में 15 दिन रहें और अपने गांव की शोभा बढ़ाएं। गांव में रौनक आ जाएगी 15 दिन तक। तो सभी लोग जो भी हैं ज़रूर गांव की तरफ आएं और उनको, बच्चों को अपने खेत, अपने मकान दिखाएं कि ये हमारे खेत हैं, ये हमारे दादा परदादों की संपत्ति है। क्योंकि अगर आप बाहर ही रहोगे तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारे खेत कौन कौन से हैं। तो इसलिए उनको ये जून के महीने ज़रूर आप लोग गांव आएँ, क्योंकि नीचे तो लोग गर्मी से मर रहे हैं और टूरिस्ट, सारे जितने टूरिस्ट हैं सारे ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और हमारे पहाड़ी लोग, क्या होता है जब गर्मियाँ होती है वो तो नीचे की तरफ भागते हैं। कोई दिल्ली घूमने जा रहा है, कोई बम्बई घूमने जा रहा है। तो घूमने ज़रूर जाएं, लेकिन अपने गांव की तरफ भी ज़रूर आएं। 15 दिन, ज़्यादा नहीं, 15 दिन के लिए गांव आएं और गांव की रौनक बढ़ाएं, ताकि पता चले कि हमारे गांव के इतने लोग बाहर रहते हैं। तो बच्चों को ज़रूर अपनी खेती बाड़ी दिखाएं कि कहाँ पे हमारे खेत हैं, ये हमारे खेत हैं, ये हमारा मकान है। क्योंकि आप अगर उनको ये सब कुछ खेती बाड़ी नहीं दिखाएंगे तो बाद में कभी कुछ योजना, स्कीम आएगी
तो उनको पता ही नहीं चलेगा हमारे कौन कौन से खेत हैं, या कोई कब्जा भी कर सकता है खेतों पे। तो ज़रूर आएँ जून के महीने। सभी गांव में आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा रौनक हो रखी है, बहुत ही ठंडा मौसम है, तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा गांव में 10-15 दिन। तो जब हर कोई ये सोचेगा अपने गांव चलते हैं 10-15 दिन के लिए, तो बच्चे भी ज़रूर तैयार होंगे। लेकिन जब आप लोग नहीं आएंगे तो बच्चों ने भी कैसा आना है। तो ज़रूर छुट्टियों में गांव की तरफ सभी लोग आएँ। और दोस्तों, जो भी हमारे गांव के बाहर रहते हैं वो गांव में कम से कम एक कमरा, किचन और लैट्रिन बाथरूम ज़रूर बनाएं, क्योंकि गांव धीरे धीरे ऐसे में खंडर होता जाएगा और गांव की रौनक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सभी से मेरा ये कहना है कि अपने लिए एक कमरा, किचन, लैट्रिन बाथरूम गांव में ज़रूर बनाएं। और आप जब भी घर आएँ तो आपको रहने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी गांव में। और आप देख सकते हो गांव की रौनक। और मई के महीने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना रहता है, और गर्म पानी से नहाना पड़ रहा आजकल मई के महीने में, और रजाई ओढ़नी पड़ रही, इतनी ठंड हो रही है गांव में। तो बहुत ही रौनक आ रखी है आजकल गांव में। तो ज़रूर गांव की ओर आएँ और अपने गांव को स्वर्ग जैसा बनाएं। तो सभी लोगों से यही है कि अपने जो भी खंडर होते हुए, जो भी मकान खंडर हो रहे हैं, धीरे धीरे उनको सही करें। एक कमरा, किचन गांव में बनाएं और पिकनिक के तौर पे 15 दिन गांव आएँ साल भर में।